जख्मी नौजवान। रेहान जल्दी से पानी लाए। जख्मी आराबी के मुंह पर छींटे दिए। ये खेमा जिसमें हसाना थी उस काफिले के किनारे पर था। दूसरे खेमे उसके बाद कतार में नस्ब थे और सब लोग कामों में कुछ ऐसे मसरूफ थे कि उन्होंने उस जख्मी आराबी को आते हुए नहीं देखा। कुछ वक्त के बाद आराबी ने आंखें खोली। रेहान ने कहा, भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? आराबी ने नकिया आवाज में कहा, मैं दूर से आ रहा हूँ। अफसोस मेरी बहन। रेहान, कहाँ है तुम्हारी बहन? आराबी, ईसाइयों के कब्जे में। और खुदा या तो मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपनी बहन को उन दरिंदों के हाथों से छुड़ा लूं, या मुझे मौत दे। अराबी की ताकत जवाब देती जा रही थी। वह रुक रुक कर बोल रहे थे। हसाना एक तरफ बैठी अफसोस और गम भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। रेहान भी उनकी बहन का तस्करा सुनकर कुछ बेचैन हो गए थे। खुद उनकी एक बहन हसाना थी, जिस पर अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। बहन भी उन पर जान देती थी। बहन के लिए भाई से ज्यादा और भाई के लिए बहन से ज्यादा क्या चीज अजीज हो सकती थी? उन्हें ख्याल आ रहा था कि उस आराबी की बहन ईसाइयों के पंजे में चली गई है। उस आराबी के दिल का क्या हाल हो रहा होगा? उन्होंने जल्दी से कहा, वह ईसाई कहाँ है? आराबी, वह करीब ही है। उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया है। रेहान, किस तरफ हैं वो दरिंदे? आराबी, सामने की तरफ, यहाँ से चंद मील के फासले पर। रेहान, कितने लोग हैं वो? आराबी, 15 या 20 हैं। 4 आदमियों को मैंने भी मार डाला है। उन्होंने एक लंबी आह भरी और उन पर फिर गफलत तारी होने लगी। रेहान उनके कुछ हालात पूछना चाहते थे, लेकिन अब उनमें जवाब देने की कुवत नहीं रही थी। वह बेहोश हो गए थे। रेहान ने हसाना की तरफ देख कर कहा, हसाना, क्या तुम इस आराबी को मरहम पट्टी कर लोगी? हसाना, जरूर, मगर भाई जान उनकी बहन। रेहान, मैं उसकी तलाश में जाऊंगा। हसाना, क्या तन्हा जाओगे तुम? रेहान, मैं अपनी जान का मालिक हूँ। तन्हाई तन्हा ही जाऊंगा। हसाना, कबीला के 2-4 नौजवानों को और साथ ले लो। रेहान, मैं किसी से कुछ न कहूंगा। रेहान मसला होने के लिए खेमे के अंदर चले गए। हसाना ने खड़ी होकर कहा, अरे आले गालिब। ये कबीला आले गालिब था। उसकी आवाज सुनते ही कई लड़कियां और कई नौजवान दौड़कर उसके पास आ गए। उसने अपने चेहरे पर निकाब डाल लिया। लड़कियों ने कहा, क्या है हसाना? हसाना ने जख्मी आराबी की तरफ इशारा करके कहा, अपने इस भाई को देखो, इसे वैशी ईसाइयों ने जख्मी किया है और इसकी बहन को छीन कर ले गए हैं। भाईजान इन ईसाइयों के ताक़ुब में जा रहे हैं। वह खूंखार दरिंदे 15 या 20 हैं। वह कह रही थी। उसकी नकरई आवाज ऐसी मालूम हो रही थी जैसे चांदी की घंटियां बज रही हों। उसने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। चंद अधेड़ उम्र के आदमी भी वहां आ खड़े हुए थे। उनमें से एक ने कहा, इन दरिंदों की दरिंदगी हद से बढ़ गई है। हमें उसकी बहन को वापस लाने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। उस वक्त रेहान मसलह होकर खेमे से बाहर आए। उन्होंने कहा, मैं उन खूंखार भेड़ियों के ताकुब में जा रहा हूँ। चंद नौजवानों ने कहा, अरे इब्ने याकूब, इतनी देर सब्र करो कि हम भी मुसल्लह होकर आ जाएं। वह भी तेजी से अपने अपने खेमे की तरफ दौड़े। रेहान घोड़े पर जीन कसने लगे। हसाना ने अरब दोशीजाओं से मुखातिब होकर कहा, उसने नौजवान अरब की मरहम पट्टी में कौन मेरी मदद करेगा? उस वक्त एक सुनरसीदा अरब वहां आ गई। वो बड़े शानदार और कौमी अल हबसा थे। उनका नाम याकूब था। वह हसाना और सीकान के वालिद थे। उन्होंने कहा, शाबाश अरब दोशीजाओ, मरहबा, जल्द इसकी मरहम पट्टी शुरू करो। लड़कियों ने अरब की अबा फाड़ डाली और ये देखना शुरू कर दिया कि किस कदर जख्म हैं और कितने गहरे हैं। रेहान ने जीन कस लिया था और वह याकूब को आराबी की दास्तान सुना रहे थे। याकूब को जोश आ गया। उन्होंने कहा, फर्जिंद, या तो तुम इस लड़की को दरिंदा ईसाइयों के चंगुल से छुड़ा कर लाना या उस कोशिश में मर जाना। रेहान, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अब वह नौजवान भी मसला होकर और घोड़ों पर सवार होकर आ गए, जो तैयार होने के लिए गए थे। रेहान भी घोड़े पर सवार हुए। उन्होंने कबीला वालों से कहा, खुदा हाफिज। याकूब ने कहा, फी अमानिल्लाह। हसाना ने रेहान से कहा, भाईजान, मेरी उस बहन को जरूर वापस लाना जो बदकिस्मती से वैसी ईसाइयों के पंजे में फंस गई है। रेहान, इंशाअल्लाह खुदा मेरी मदद करेगा।
हसाना, जाओ, खुदा तुम पर अपनी रहमत का साया रखे। रेहान ने घोड़े की बाग उठाई, उनके साथियों ने भी बागें संभाली। घोड़े कुछ दूर तक मुस्कुराते चले और फिर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। ये सब 5 जवान थे जो ईसाइयों के मुकाबले के लिए रवाना हुए। उस काफिले में और भी बहुत से नौजवान थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर को तो उस वाक़ये की खबर ही नहीं हुई, और 2-4 को खबर भी हुई तो उस वक्त जब रेहान और उसके साथी रवाना हो चुके थे। उन्होंने भी उनके पीछे जाना चाहा, लेकिन मेरे कबीला याकूब ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि 15-20 ही तो ईसाई हैं। उनके ताक़ुब में 5 शेर गए हैं और किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए और नौजवान न जा सके। लेकिन उनके चेहरों से ज़ाहिर हो रहा था कि उन्हें अपने न जाने का अफ़सोस है। इस कबीले की 4-5 दोशीज़ाएँ ज़ख्मों को देखकर अंदाज़ा कर रही थीं कि कितने ज़ख्म हैं और उनकी क्या हालत है। बाज़ ज़ख्म मामूली थे, बाज़ गहरे थे। उन ज़ख्मों पर आबा तक चिपक गई थी। जब उन्होंने खुद को अलग किया तो ज़ख्मों से खून रिसने लगा। अगरचे अराबी बेहोश थे, लेकिन जब बड़े ज़ख्मों के ऊपर से चिपकी हुई आबा को खींचा जाता तो वह कुछ उछल पड़ते थे, जिससे ज़ाहिर होता था कि ज़ख्म इतने शदीद है कि बेहोशी की हालत में भी उन्हें तकलीफ़ का एहसास होता है। नौजवान वहाँ से चले गए थे ताकि अरबी लड़कियाँ इत्मीनान और बगैर किसी रुकावट के ज़ख्मी की मरहम पट्टी कर सकें। लेकिन याकूब ने लड़कियों को तबीयत करते हुए कहा, निहायत आहिस्तगी और होशियारी से काम करो। साना खुद ये चाहती थी कि जख्मी के बदन से अबा झटके से न उतारी जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खींची जाए, जिससे जख्मी के जिस्म को अजियत न पहुंचे। चुनांचे उसने लड़कियों से कहा, तुम जरा सब्र करो, अबा मैं उतारती हूँ। अगर मुमकिन हो सके तो तुम में से कोई जाकर पानी गर्म कर लाए। याकूब, लेकिन ऐसे जख्मों को पानी से धोना मुनासिब न होगा। हसाना, आप बेफिक्र रहिए, हम उसका काम को खूब जानते हैं। और वाकई इस ज़माने में अरब दोशीज़ाएँ और ख़ातीन मरहम पट्टी के काम से बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत रखती थीं। वो इस फ़न को बाकायदा सीखी थीं। अक्सर मैदान जंग में जाती थीं और ज़ख्मियों को मरहम पट्टी और देखभाल किया करती थीं। याकूब ने कहा, अच्छा भाई, जो तुम्हारी समझ में आए करो। हसाना ने आहिस्ता-आहिस्ता अबा की तमाम धज्जियाँ एक-एक करके उतार डाली। कमीज़ भी फाड़ कर उतार दी, सिर्फ़ सलवार रहने दी। थोड़ी ही देर में जो लड़की पानी गर्म करने गई थी, वह पानी ले आई। पानी तेज़ गर्म था। हसाना ने सिर्फ साफ कपड़ा लेकर गर्म पानी में तर करके जख्मों को बड़ी एहतियात से धोकर साफ किया और मरहम बड़ी आहिस्तगी से मिलाकर उसके बाद और लड़कियों की मदद से पट्टियां कस दी। इस तरह उन्होंने जख्म के ऊपर का हिस्सा की मरहम पट्टी कर दी। अब हसाना ने याकूब से कहा, अच्छा हो कि आप ये देख लें कि जिस्म के नीचे के हिस्से में तो कोई जख्म नहीं है। याकूब, ठीक कहती हो। लड़कियां वहां से अलहदा हो गईं। याकूब ने जिस्म के नीचे का हिस्सा देखा, उसमें जख्म नहीं थे। वह और दूसरे अरब अराबी को उठाकर हसाना के खेमे में ले गए और आहिस्ता से नरम बिस्तर पर लिटा दिया। याकूब ने कहा, नीचे के हिस्से में जख्म नहीं है। याकूब और अरब चले गए, लड़कियां वहां बैठ गईं।